नमस्कार, राजीव टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूँ ऋतु साहू। आज हम बात करेंगे झांसी की, जहां पर बीती रात एक बड़ा हादसा हो गया। कई नन्हे चिराग को अपनी जान गंवानी पड़ी। झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई सरकारी मेडिकल कॉलेज में स्पेशल न्यू बॉर्न केयर यूनिट में शुक्रवार को बीती रात आग लग गई। हादसे में 10 बच्चों की मौत हो गई। बाढ़ की खिड़की तोड़कर 39 बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर इन बच्चों की मौत का जिम्मेदार कौन है और उस पर क्या कार्रवाई की जाएगी। देखिए इस खास रिपोर्ट। झांसी मेडिकल कॉलेज में आग का कहर, हादसे में 10 बच्चों की मौत। एसएनसीयू वार्ड में सुरक्षा मानकों की अनदेखी। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में स्पार्किंग से हुआ हादसा। फायर एक्सटिंग्विशर की विफलता से बढ़ा संकट। नवजातों की पहचान खोने से मची अफरा तफरी। परिजन आग के बीच बच्चे बचाने दौड़े। जिम्मेदारों पर कार्रवाई कब होगी तय। झांसी मेडिकल कॉलेज अग्निकांड। एक्सपायर फायर यंत्र के सहारे थी अस्पताल की सुरक्षा। पूर्व सांसद ने मेडिकल प्रशासन को बताया जिम्मेदार। मामले की पड़ताल से पहले आइए आपको घटना के बारे में बताते हैं। घटना बीती रात करीब 10:30 बजे की है। ऑक्सीजन में स्पार्किंग के चलते आग लगी, फिर धमाका हो गया। इसके बाद पूरे वार्ड में आग फैल गई। वार्ड बॉय ने आग बुझाने के लिए अग्निशामक यंत्र चलाया, मगर वह 4 साल पहले ही एक्सपायर हो चुका था, इसलिए उसने काम करना बंद कर दिया था। सूचना पर फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां पहुंची, खिड़की तोड़कर पानी की बौछारें मारी। डीएम, एसपी पहुंच गए। भीषण आग को देखते हुए सेना को बुलाया गया। करीब 2 घंटे में आग पर काबू पाया गया। एनआईसीयू वार्ड में जन्म के बाद पीलिया निमोनिया से पीड़ित नवजात रखे जाते हैं। महज चंद घंटे की उम्र होने के नाते पहचान के लिए उनके हाथ में सिर्फ मां का नाम की स्लिप अथवा पांव में रिबन लगी होती है। लेकिन आगजनी के बाद अफरा तफरी इस तरीके से हुई कि अधिकांश नवजातों के हाथों से स्लिप निकल गई। इनको बाहर निकाला गया तो इनके पास कोई पहचान का चिन्ह नहीं था। अधिकांश परिजनों को जो नवजात मिला उसे उठाकर वह ले गए। कई माँ बाप रोते बिलखते रहे, अपने बच्चों के लिए ढूंढने लगे, लेकिन उनको बच्चे नहीं। महोबा निवासी संजना, जालौन निवासी संतराम अपने बच्चों को पागलों की तरह तलाशते रहे। उसके बाद भी उनको उनके नवजात नहीं मिले। जिस वार्ड में आग लगी उस वार्ड में मात्र 18 बच्चे रखने की कैपेसिटी है, लेकिन वहां पर 55 नवजात भर्ती थे, जिसमें से 45 नवजात बच्चों को सुरक्षित निकाला गया। आपने देखा कि मामला क्या था। अभी इस मामले के पीछे का सच क्या है जो आज सामने आया है, आपको बताते हैं। यूपी के झांसी मेडिकल कॉलेज में हुए हादसे में बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। अस्पताल में लगे आग बुझाने के उपकरण एक्सपायर पाए गए। फायर सिलेंडर 2019 में ही एक्सपायर हो चुके थे, जो हादसे के वक्त फेल हो गए। इन सिलेंडरों को 2020 में रिफिल कराया जाना था, लेकिन मेडिकल प्रशासन ने इसे अनदेखा कर दिया और रिफिल नहीं कराया। इसमें जितनी लापरवाही मेडिकल प्रशासन की है, उतनी ही अग्निशमन विभाग की भी है। सिर्फ एनआईसीयू में लगे आग बुझाने के सिलेंडर की अगर हम बात करें तो उसमें लगी स्लिप के अनुसार वह 2019 में ही एक्सपायर हो चुका था। इनको 2020 में रिफिल किया जाना था, लेकिन नहीं किया गया। इसके चलते आग लगी, पर ये यंत्र फेल हो गए। तब तक अग्निशमन टीम पहुंची, तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। अग्निशमन विभाग की लापरवाही की अगर हम बात करते हैं तो फरवरी में अस्पताल का सर्वे किया गया था, मॉक ड्रिल भी की गई थी, लेकिन कैसे विभाग के अधिकारियों ने इसको एनओसी दे दी, ये बड़ा सवाल उठता है। फिलहाल इस दर्दनाक घटना की जांच 3 टीम कर रही है, जिसमें मेडिकल प्रशासन, जिला प्रशासन और राज्य सरकार, तीनों टीमें अलग अलग जांच कर रही हैं। जांच यदि बिना औपचारिकता के होती
तो कई बड़े अफसरों पर राज्य सरकार की तरफ से गाज गिर सकती है। सीधे तौर पर अभी तक इस हादसे का जिम्मेदार मेडिकल प्रशासन और अग्निशमन विभाग को ही माना जा रहा है। हालांकि अधिकारी अभी चुप्पी साधे हुए। वहीं मेडिकल कॉलेज पहुंचे सपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद चंद्रपाल सिंह यादव ने घटना के लिए सीधे तौर पर मेडिकल कॉलेज प्रशासन को ही जिम्मेदार ठहराया है। उनका कहना है कि जब शाम 5 बजे ही शॉर्ट सर्किट हुआ था तो उसको तत्काल सही क्यों नहीं कराया गया? क्या जिम्मेदार अधिकारी रात 10 बजे तक मासूमों की मौत होने का इंतजार कर रहे थे? उन्होंने सरकार से मांग की है कि उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और जो भी जिम्मेदार हो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। पहले तो अभी घायल बच्चों के इलाज पर ध्यान देने का समय है। उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की है कि मृतकों के परिजनों और घायलों के परिजनों को अधिक से अधिक मुआवजा दिया जाना चाहिए। हालांकि कुछ समय बाद ये खबर आ चुकी है कि वहां के सीएम ने परिजनों को जो मृतक हुए उनको 10-10 लाख रुपए देने की बात कही। आप बने रहिए राजीव टाइम्स के साथ। मुझे यानी ऋतु साहू को दीजिए इजाजत। नमस्कार।